गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दीपावली का शुभ त्योहार आने वाला है। देवी लक्ष्मी का अर्थ हिंदुओं के लिए सौभाग्य है। वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही धन और समृद्धि की देवी हैं। लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु की पत्नी है। अपने कई अवतारों में वो भगवान विष्णु के अवतारों की पत्नी के रूप में प्रकट होती हैं। जब विष्णु राम के रूप में आए तो वो सीता थी, और जब वे कृष्ण के रूप में आए तो वे लक्ष्मी रुक्मणी थी। माँ लक्ष्मी को असाधारण रूप से सुंदरता के रूप में देखा जाता है। 4 हाथों में कमल पर खड़ी होती हैं वो, जिनमें से 2 कमल के फूल रखती हैं, और निचला दाहिना हाथ जो है वो भाग्य का आशीर्वाद देता है, और निचला बायां हाथ सीधा मुद्रा या आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। वो अपने हाथों में जो कमल धारण करती हैं वो दर्शाता है कि स्वयं की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। कभी कभी उनके हाथ में एक नारियल भी होता है जो लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। वो हमेशा कमल की माला पहनती हैं, और अक्सर उनके दोनों ओर हाथियों को देखा जाता है। हिंदुओं में ऐसी भी मान्यता है, माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं के घरों में जाती हैं जो साफ सुथरे होते हैं, और जहाँ लोग मेहनती होते हैं वो उन जगहों को छोड़ देती हैं जो अशुद्ध हैं या जहाँ लोग आलसी हैं। वैसे हम दिवाली का यदि अर्थ देखें तो उसको दीपावली कहा जाता है, यानी दीपों की पंक्ति। दिवाली के दिन सभी जगह दिए लगाए जाते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं, और अमावस्या को लक्ष्मी जी की पूजन होती है। इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर शाम को 6:02 से आ जाएगी, और 23 अक्टूबर की शाम को 6 बजे चली जाएगी। इन दोनों ही दिन आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सोने के जेवर या धातु का कोई भी सामान खरीदने की प्रथा है। इस दिन ब्रह्मांड में लक्ष्मी देवी का तत्व प्रक्षेपित होता है। इस कारण जीव को लक्ष्मी देवी और नारायण इनकी कृपा प्राप्त होती है। धन त्रयोदशी अर्थात देवताओं के वैद्य धन्वंतरी देवता, इनकी भी जयंती होती है। वैद्य मंडली इस दिन धन्वंतरी देवता अर्थात वैद्य इनका पूजन करती है। कड़वी नीम के बारीक किए हुए पत्ते शक्कर के साथ प्रसाद के रूप में लोगों को दिए जाते हैं। इस दिन यम दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। प्राण हरने का काम यमराज के पास है। मृत्यु किसी की भी नहीं टलती और ना ही टाली जा सकती है, परंतु अकाल मृत्यु किसी की भी ना हो, इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन यम धर्म को उद्देशित कर आटे के 13 दिए में तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके शाम को जलाने चाहिए। अन्य दिनों में दियों का मुख दक्षिण दिशा की ओर कभी भी नहीं रहता, केवल धन त्रयोदशी के दिन ही दीपकों का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं, और उसके पश्चात आप इस मंत्र का जाप करें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी पड़ती है। नरकासुर राक्षस के वध के बाद मनाए जाने वाले इस दीपावली के त्योहार के निमित्त सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर अभ्यंग स्नान किया जाता है। इस दिन यम दीपदान करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान का भी विधान है। इसके बाद अगले दिन आता है लक्ष्मी पूजन का दिन। लक्ष्मी पूजन के दिन श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के साथ सभी देवताओं को बलि के कारागृह से मुक्त किया, और उसके पश्चात वे सभी देव क्षीर सागर में जाकर सोए। ऐसी एक कथा है। प्रदोष काल में यानी शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फूलों व बेलों से सुशोभित किए हुए मंडप में श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु भगवान और कुबेर की पूजा। ऐसी लक्ष्मी पूजन
इस दिन की विधि विधान से करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन करते समय एक चौरंग के ऊपर अक्षत से अष्टदल कमल या स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। कई जगह पर कलश के ऊपर आम के पत्तों को रखकर उसके ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। लक्ष्मी जी के समीप कलश पर कुबेर जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके पश्चात लक्ष्मी और आदि देवताओं को लौंग, इलायची और शक्कर मिलाकर तैयार किए हुए गाय के दूध से बने खोवे का भोग लगाना चाहिए। पटाखे जरूर जलाएं, लेकिन कम मात्रा में जलाएं ताकि वायु प्रदूषण भी न हो। लक्ष्मी छाप पटाखे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छाप पटाखे, इस तरह के पटाखों को बिल्कुल भी न जलाएं। पटाखे जलाने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इससे इनका अनादर होता है। दीपावली के समय हम अपने घरों में, ऑफिसेज में दिए जलाते हैं, परंतु आजकल ऐसा भी देखा गया है कि मोमबत्ती लोग जला देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें कौन श्रेष्ठ है, इसका हमें विचार अवश्य करना चाहिए। दीपावली पवित्रता, मांगल्य और आनंद का त्यौहार है। दीपावली के दिनों में अधिक से अधिक साधना, नाम जप, प्रार्थना, दान, सत्संग आदि करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना अधिक आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप दीपावली अवश्य मनाएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।